गाइस, लोग मुझसे अक्सर पूछा करते हैं कि सर जिस दिन हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, मतलब जिस दिन हम रेस्ट ले रहे हैं, क्या उस दिन हमें प्रोटीन शेक लेने की ज़रूरत है या नहीं। बहुत से लोग तो ऐसा पूछते भी नहीं। जब मेरी उनसे कॉन्वर्सेशन होती है तब वो लोग मुझे अपनी डाइट प्लान बताते हैं और बोलते हैं कि सर जिस दिन हम जिम नहीं जाते उस दिन हम प्रोटीन शेक नहीं कंज्यूम करते, क्योंकि हमारी बॉडी को ज़रूरत ही नहीं है उस दिन प्रोटीन शेक कंज्यूम करने की। तो आज के वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आप एक चीज़ समझें कि अगर आप एक एक्टिव इंडिविजुअल हैं तो आपको हाई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू सेडेंटरी इंडिविजुअल। सन 2000 में जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन की एक स्टडी के अनुसार अगर आप एक एक्टिव इंडिविजुअल हैं तो आपको अप टू 2 टाइम्स हायर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू नॉन एक्टिव इंडिविजुअल्स। और इस हाई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए प्रोटीन शेक्स एक बहुत ही कन्वीनियंट वे है। अब आप लोग मुझसे बोलेंगे कि यार ये सब तो हमको पता है, पर हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं ना कि जिस दिन हम वर्कआउट नहीं करते, जिस दिन हमारा रेस्ट डे है, उस दिन हमें थोड़ी ना इतने हाई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है और उस दिन थोड़ी ना हमें प्रोटीन शेक लेने की ज़रूरत है। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले आप एक चीज़ समझें कि चाहे आपका गोल मसल बिल्डिंग हो, चाहे आपका गोल फैट लॉस हो, चाहे आपका गोल स्ट्रेंथ गेन हो, रिकवरी डेज आर इंपॉर्टेंट गाइस। बहुत से लोग इस स्टूपिड से मिथ को अभी भी सपोर्ट करते हैं कि वर्कआउट के बाद जो आधे घंटे वाली एनाबॉलिक विंडो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारा प्रोटीन फूड या प्रोटीन सप्लीमेंट लेने के लिए, क्योंकि सारे रियल मैजिक उसी आधे घंटे में होते हैं। मतलब मसल रिकवरी और मसल प्रोटीन सिंथेसिस मेनली जो है उसी आधे घंटे के बीच में होता है, बाकी के 23.5 घंटे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो गाइज, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, अभी भी ऐसा सोच रहे हैं, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अ 2012 मेटा एनालिसिस बाय जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म, जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस की विंडो है वो 24 आवर्स तक ओपन होती है। इसका मतलब आपको प्रोटीन थ्रू आउट द डे चाहिए होता है गाइज। इसी सेम रिसर्च में ऐसा भी बताया गया है कि अगर आप हर 3 से 4 घंटे में 20 से 30 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो इस रेट से अगर आप प्रोटीन खाते हैं तो आप में बेहतर तरीके से लीन मसल मास डेवलप होता है एज कंपेयर टू छोटे छोटे अमाउंट ऑफ प्रोटीन को लार्ज नंबर ऑफ मील्स में डिवाइड करके खाना, या फिर ज़्यादा प्रोटीन को कम मील्स में डिवाइड करके खाना। तो ये रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि भाई तो 24 घंटे तक मसल प्रोटीन सिंथेसिस की विंडो जो है ओपन रहती है। दूसरी बात, आप 20 से 30 ग्राम प्रोटीन हर 3 से 4 घंटे में कंज्यूम करते रहिए। इवन एक बहुत बड़ा लिटरेचर पब्लिश हुआ था जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में, जिसमें भी ये पाया गया है कि जो आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस की विंडो है वो 24 आवर्स तक खुली रहती है, चाहे अगले दिन आपका रेस्ट डे ही क्यों ना हो। तो गाइस, कंक्लूजन क्या है? देखिए, कंक्लूजन ये है कि अगर आप अपने पूरे दिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट प्रोटीन फूड से पूरा कर ले रहे हैं देन यू डोंट नीड सप्लीमेंट एट ऑल। पर अगर किसी भी रीज़न की वजह से आप अपने पूरे दिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट प्रोटीन फूड से पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रोटीन फूड प्लस प्रोटीन सप्लीमेंट का सपोर्ट ले सकते हैं। देखिए गाइज, जो प्रोटीन शेक्स होते हैं वो कोई मैजिक मसल जूस नहीं होते, पर ये एक कन्वीनियंट वे होते हैं आपकी ओवरऑल प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो का अंत ये है कि भाई प्रोटीन शेक नहीं, पर प्रोटीन एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट अपने दिन के हिसाब से पूरा करना, उसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके अपने सारे मील्स में उसे पूरा करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपको हर दिन अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, चाहे वो रेस्ट डे हो चाहे वो वर्कआउट डेज हो। एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखी है, और वो ये है कि जिस दिन मैं वर्कआउट नहीं करता, जिस दिन मेरा रेस्ट डे होता है, उस दिन मुझे ना बहुत अनाप शनाप खाने का मन करता है। तो वो जो क्रेविंग होती है ना अनाप शनाप खाने की, उसकी जगह अगर मैं प्रोटीन शेक पे लेता हूँ तो मेरी क्रेविंग्स जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि स्टडीज़ में ऐसा पाया भी गया है कि प्रोटीन आप में सटाइटी की फीलिंग लाता है। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा वो भी आप लोगों से शेयर कर दूं। एनीवेज गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। ऐसे रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में गाइस। जय हिंद।